दोस्तों, आज हम गांव में रहने वाले पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे लोगों के लिए कुछ कारगर बिजनेस के बारे में जानकारी देंगे, जिससे हमें आशा है कि इनसे आपको अवश्य अपना बिजनेस करने की प्रेरणा मिलेगी। आज हम आपको 13 ऐसे बिजनेस के बारे में जानकारी देंगे जिन्हें आप कम लागत से और आसानी से शुरू कर पाएंगे और अच्छी कमाई भी कर सकेंगे। कोई भी काम छोटा नहीं होता। बहुत से लोग बहुत ही छोटे छोटे और मामूली समझे जाने वाले काम करके आज बड़े बिजनेसमैन के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि गांव में पढ़े लिखे नौजवान रोजगार के लिए बहुत अधिक परेशान रहते हैं। उनमें से बहुत से लोगों को ये कहते सुना जाता है कि क्या करें, गांव में कोई रोजगार ही नहीं है। अगर हमारे पास बहुत सा पैसा होता तो किसी बड़े शहर में जाकर कोई बिजनेस करते। या फिर ये भी सुनने को मिलता है कि आजकल सरकारी नौकरियां ही नहीं निकल पा रही, तो ऐसे में गांव में बेरोजगारी बहुत अधिक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई रोजगार के साधन ही नहीं। आपको गांव में बिजनेस शुरू करने के लिए किसी विशेष नियमों या कानूनी कार्रवाई के बारे में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। आप इन बिजनेस को कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। तो गांव में चलने वाला हमारा पहला बिजनेस है मोबाइल शॉप, मोबाइल रिपेयर, मोबाइल एसेसरी। आज के समय में हर घर में मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आप अपने गांव में मोबाइल शॉप खोल सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल रिचार्ज, एक्सेसरीज और रिपेयरिंग की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें शहर जाना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल की दुकान काफ़ी ज़्यादा चलेगी। मोबाइल की दुकान के माध्यम से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप मोबाइल की दुकान को चौराहे की जगह पर खोलकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस बिजनेस की शुरुआत आप मात्र 10,000 रुपये के निवेश से ही कर सकते हैं। और हमारा दूसरा बिजनेस है कॉस्मेटिक की दुकान। गांव की महिलाओं को भी अच्छा पहनना और दिखना काफ़ी पसंद होता है। ऐसे में आप कॉस्मेटिक की दुकान शुरू कर सकते हैं। अधिकांश गांव के लोग सामान खरीदने के लिए शहर के बाजार में जाते हैं। ऐसे में आप गांव में उन्हें ये सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। इस बिजनेस को आप कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस से आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आजकल हर गांव कस्बे में ब्यूटी पार्लर और सौंदर्य प्रसाधनों की लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है और इसमें अच्छा स्कोप है। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। मैं पिछले महीने मेरे एक मित्र के घर गया जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। तो उसके घर की रंगत देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि उससे जब फ़ोन पर बात होती थी तो वह कहता था अभी कोई काम धंधा नहीं मिल पा रहा। लेकिन उसके घर को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे कमाई का क्या स्रोत है, तो उसने बताया कि कुछ नहीं, मुझे महिलाओं के लिए लगने वाली सौंदर्य सामग्री को बेचने का बड़ा शौक है और उससे ही घर का खर्चा चल रहा है। पूछने पर उसने बताया कि वह जब भी शहर जाता है तो वह थोक की दुकान से ब्यूटी पार्लर वाला बहुत सा सामान खरीद कर घर ले आता है और सामान सस्ता और अच्छा होने की वजह से आसपास के 4-5 गाँव की महिलाएं इस तरह का सामान लेने के लिए उसकी ही दुकान पर आ जाती हैं। इससे ग्राहकों को भी बचत हो जाती है। एक तो उन्हें शहर नहीं जाना पड़ता और दूसरा सामान सस्ता होने के कारण उनके पैसे भी बचते हैं। मेरे मित्र को इससे कई फायदे हुए। उन्हें घर पर ही पैसों की अर्निंग होती है, अलग से दुकान लेने का खर्चा भी नहीं और वह अपने घर पर भी पूरा ध्यान दे पाते हैं। और हमारा अगला बिजनेस है कोचिंग क्लासेस का। कोचिंग क्लासेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे गाँव या शहर कहीं भी कर सकते हैं। यदि आपके किसी विषय में अच्छी पकड़ है तो आप कोचिंग क्लास शुरू कर सकते हैं। गांव के ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप ऐसे स्टूडेंट को कोचिंग करा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की डिमांड काफ़ी बड़ी है। ऐसे में आप अपनी क्लास को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। बस आपको इस ऑनलाइन बिजनेस को करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म खोजना है। इसके लिए आपके पास एक अच्छा कैमरे वाला मोबाइल और वाइट मार्कर बोर्ड होना जरूरी है। इस बिजनेस को घर बैठे शुरू कर सकते हैं और इससे महीने में 50,000 रुपये तक की आमदनी कर सकते हैं। इस बिजनेस की भविष्य में काफ़ी डिमांड होगी, तो आप आज ही इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और अगला बिजनेस है गोलगप्पे का। गोलगप्पे किसे खाना पसंद नहीं, गोलगप्पे सभी खाते हैं, चाहे महिला हो या आदमी, छोटा हो या बड़ा। ये छोटे और बड़े गाँव में चलने वाला एक सफल बिजनेस है। आप गोलगप्पे के बिजनेस को कम लागत में शुरू कर सकते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो गोलगप्पे खिलाकर ही अच्छी कमाई कर रहे हैं। अगर आपको गोलगप्पे की जानकारी है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं।
जब आपका गोलगप्पे का बिजनेस चलने लग जाएगा तो लोग खुद ब खुद आपके पास आने लग जाएंगे। आप शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक कर सकते हैं। शादी पार्टियों में गोलगप्पे के बिजनेस की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये बिजनेस आपके काम पर निर्भर करता है कि आप इसे कितना आगे ले जा सकते हैं। और अगला बिजनेस है मशरूम फार्मिंग का बिजनेस। मशरूम की डिमांड आजकल काफ़ी बढ़ रही है और बहुत से लोग मशरूम की खेती करके लाखों की कमाई कर रहे हैं। ऐसे में यदि आपके पास जगह है तो आपके लिए ये गांव में सबसे ज़्यादा चलने वाला बिजनेस साबित हो सकता है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के मशरूम के बीज लाना होगा। इसके बाद खाली जगह पर ऐसा एक सिस्टम तैयार करना होगा जिसमें सूरज की रोशनी ना जाती हो। आप इस बिजनेस को सर्दियों में कर सकते हैं। यदि आपको मशरूम की खेती करने के बारे में जानकारी नहीं है तो इसके बारे में आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, उनसे आप आसानी से सीख सकते हैं। मशरूम की कीमत अभी बाजार में प्रति किलो 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक चल रही है। और अगला बिजनेस है खाद, बीज और खेती की दवाइयों का बिजनेस। गांव में रहने वाले युवाओं के लिए खाद और कृषि संबंधित दवाइयों की दुकान खोलना भी एक अच्छा मुनाफे वाला बिजनेस है। ऐसे में अगर आप अपने गांव में खाद और कीटनाशक दवाइयों की दुकान खोलते हैं तो इससे भी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। आमतौर से इस व्यवसाय में अच्छा मार्जिन मिलता है। पिछले कुछ सालों में अच्छे बीजों के प्रति किसानों का रुझान बढ़ा है और लगभग हर किसान परंपरागत बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों को बोना पसंद करता है। गांव में बीज का भंडार का बिजनेस फायदे का काम है। इसमें आप 1 लाख रुपए से ही शुरुआत कर सकते हैं। जब आपके पास बढ़िया गुणवत्ता के बीज उपलब्ध रहेंगे तो आपके गांव और आसपास के गांव के किसान बाहर की बजाय आपकी ही दुकान से भी खरीदेंगे। हर किसान को खाद और बीज की जरूरत रहती है। अच्छा बीज व खाद के लिए वे बाजार जाते हैं। ऐसे में आपके लिए खाद और बीज का बिजनेस लाभदायक रहेगा, क्योंकि किसान सबसे पास की दुकान पर ही जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप सभी कीटनाशक, खाद, बीज किसानों को उपलब्ध करा सकते हैं जिनकी ज़रूरतें उन्हें हैं। इसके अलावा अगर आप सरकार द्वारा मिलने वाली सब्सिडी का फ़ायदा अपने गांव के किसानों को देंगे, आपसे ही वे खाद और बीज खरीदेंगे। आप अपने गांव या कस्बे में छोटे स्तर से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और हमारा अगला गांव का बिजनेस है ऑटो रिक्शा चलाकर कमाई करने का। मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने BA किया हुआ है। कई साल परेशान रहने के बाद भी जब कहीं कोई नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने एक ऑटो रिक्शा खरीदा और उसे चलाकर कमाई करने लगे। इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि उन्हें अपने गांव के अलावा पास के गांव से भी सवारी मिल जाती है और अपने काम की आज़ादी भी उन्हें रहती है। जब उनके पास पर्याप्त पैसा हो गया तो उन्होंने एक दूसरा रिक्शा खरीद लिया और वो ऑटो रिक्शा उनका ड्राइवर चलाता है। इससे उन्हें डबल मुनाफा होता है। उन्होंने पढ़े लिखे होकर बेरोजगार रहने की बजाय अपने बिजनेस को चुना और आज उनके पास खूब पैसा है। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो भी ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए ऑटो रिक्शा चलाना आना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। हाँ, इसमें थोड़ा निवेश ज़्यादा है, लेकिन ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए बैंकों से इसके लिए लोन भी मिल जाता है और उसी की कमाई से आप वह लोन भी चुका सकते हैं। और हमारा अगला गांव का बिजनेस है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भरने की दुकान। आजकल हर गांव में डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म भरने की डिमांड है। लगभग सभी को ऑनलाइन काम करवाने की ज़रूरत पड़ती है और गांव में ये सुविधा नहीं होने के कारण लोग कस्बे या शहर में जाते हैं। आप इसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित काम कर सकते हैं और उसके लिए फीस ले सकते हैं। आजकल आधार कार्ड अपडेट कराने, ID का प्रिंट आउट निकलवाने, ई-श्रम कार्ड बनवाने जैसे कई काम करवाने के लिए लोग ऑनलाइन कैफ़े की दुकानों पर जाते हैं। जब आपकी दुकान खुल जाए तो फोटोकॉपी और प्रिंट आउट निकलवाने जैसे कामों में भी आप कमाई कर सकते हैं। और हमारा अगला गांव का बिजनेस है पान की दुकान। पान, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू ऐसा कौन सा गांव है जहां इसकी मांग नहीं है और कुछ मिले न मिले, पर इसके शौकीनों को ये सब हर हाल में सुबह उठते ही चाहिए और वह भी रात सोने तक। अपार संभावनाएं हैं इस बिजनेस में। कई सालों पहले एक बेरोजगार युवक ने सरकारी नौकरी नहीं मिलने के कारण परेशान होकर पान की दुकान खोलकर बढ़िया कमाई की थी। ये एक अच्छा बिजनेस है। इस दुकान में शुरुआती कुछ हजार के निवेश के बाद रोज की आमदनी होती है। हर कस्बे, हर शहर, हर गांव में पान खाने के शौकीन लोग होते हैं
और अगर आपके बनाए पान में क्वालिटी होगी तो आपकी दुकान प्रसिद्ध होगी, जिससे मुनाफा बढ़ेगा। इसके लिए अधिक निवेश और पढ़ाई लिखाई की जरूरत भी नहीं है। और हमारा अगला गांव का बिजनेस है पंचर बनाने की दुकान। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है और ऐसे युवा जो बिल्कुल निराश हो चुके हैं वो अपनी आजीविका लिए ये काम कर सकते हैं। इसके लिए किसी रोड के पास की जगह ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि हाईवे पर लोग ये दुकान खोजते रहते हैं। इससे पंचर ठीक करने के अलावा छोटी मोटी मरम्मत के लिए भी पैसे मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त साइकिल, मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर गाड़ियों के टायर, ट्यूब और छोटे छोटे पार्ट्स रखने से भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। गांव में ऐसे रोड जहां पर अधिक वाहनों का आवागमन होता है वहां इस दुकान का अच्छा स्कोप रहता है। और हमारा अगला गांव का बिजनेस है कपड़ों की दुकान। मेरे एक जानकार हैं जो एक बड़े शहर में पढ़ाई करने के बाद कई सालों तक नौकरी के लिए परेशान रहे। जब उनकी नौकरी नहीं लगी तो उन्होंने अपने गांव में ही कपड़े का छोटा व्यापार शुरू कर दिया और छोटे से ही बिजनेस में बड़ी तरक्की कर ली। उन्होंने पास के शहर से थोक में कपड़े लाकर घर पर ही बेचना शुरू कर दिया। इसके साथ ही आसपास के हाट बाजारों में भी अपनी कपड़ों की दुकान लगानी शुरू कर दी और आज एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। जब एक बार ग्राहकों में आपकी साख बन जाती है तो आप कपड़ों की छोटी सी दुकान को भी बड़ी दुकान में बदल सकते हैं और बड़ा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। आपको कपड़ों की दुकान में शुरुआती निवेश 20 से 30 हज़ार रुपये तक करना पड़ेगा और एक बार बिजनेस चल निकला तो आपकी सेलिंग होती रहेगी। और हमारा अगला गांव का बिजनेस है ग्रामीण क्षेत्र का लोकप्रिय बिजनेस आटा चक्की की दुकान। आटा चक्की की दुकान के लिए बहुत सारी जगह और पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। कम लागत में ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो अधिकांश लोग अपने घर पर ही आटा चक्की की दुकान खोल लेते हैं। अगर आपके घर में कोई कमरा या दलान खाली पड़ा है तो आप वहाँ पर भी गेहूँ पीसने की चक्की लगा सकते हैं। मेरे गाँव के एक मित्र ने हायर सेकेंडरी पूर्ण करने के बाद सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान न देकर आटा चक्की खोल ली थी और आज वो सिर्फ इसी की कमाई से एक मकान बना चुके हैं और उनके पास 2-2 कार हैं। उसके बाद प्लस पॉइंट ये था कि उनका गांव कुछ बड़ा था और उसके पास आसपास के गांव से भी लोग आते थे। इस काम में उसके घर के सदस्य भी उसकी मदद करते थे। इससे उन्हें आटा चक्की के काम करने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में जहां आप रहते हैं वहां कोई आटा चक्की नहीं है और आपकी इस बिजनेस में रुचि है तो आप घर बैठे ही बिजनेस को कर सकते हैं। और हमारा अगला गांव का बिजनेस है गांव में इलेक्ट्रॉनिक सामान और इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत का काम। जिन लोगों को इस काम में रुचि है उनके लिए एक बढ़िया काम है। जब आप गांव में इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कूलर, पंखे, टीवी आदि को सुधारने का काम करने लगते हैं तो इसमें आपको अच्छी कमाई हो सकती है। बिजली के सामान सुधारने में एक बड़ा लाभ ये भी है कि आप अपनी दुकान पर कुछ सामानों जैसे पंखे, हीटर, तार, स्विच को रखकर उनकी बिक्री भी कर सकते हैं। मेरे एक मित्र ने अपने गांव में टीवी, डीटीएच, कूलर आदि को सुधारने का काम चालू किया। वो इस काम में सामान सुधारने से ज़्यादा तो सामान बेचकर ही प्रॉफिट कमा लेते थे। तो ये थे हमारे गांव में ही हो सकने वाले बिजनेस। यदि आप भी किसी गांव में रहते हैं जहां से बड़े शहर या कस्बे की दूरी ज़्यादा है तो आप इनमें से कोई भी बिजनेस करके पैसे कमाने का बढ़िया जरिया बना सकते हैं। ये सभी गांव में सबसे ज़्यादा चलने वाले बिजनेस हैं जिन्हें आप कम लागत में शुरू कर सकते हैं। हालांकि गांव में पैसे कमाने के तरीके और भी हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। उनके बारे में जानकारी हम आपको आने वाली वीडियो में देते रहेंगे। जुड़े हमारे साथ।